लालू यादव ने 23 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा और मंदिर निर्माण के मकसद से गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। इसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। रास्ते में कई प्रदेश पड़े, लेकिन किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री में आडवाणी को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था। धर्मनिरपेक्ष और भाजपा के प्रबल विरोधी लालू यादव ने ये कारनामा कर दिखाया और पूरे देश में मुस्लिम समुदाय को स्पष्ट संदेश दिया कि वो मस्जिद को किसी भी कीमत पर बचाने का प्रयास करेंगे। बिहार के गोपालगंज में 11 जून 1948 को पैदा होने वाले लालू यादव का बचपन सामंती दुर्दशा और अभाव में गुजरा। लालू यादव पढ़ने में तेज थे। बड़े होकर पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और भाई के पास रहने चले आए। ये 70 का दशक था। लालू यादव ने बचपन में जो दुख झेला था, पिछड़े होने का जो दंश सहा था, वो यूनिवर्सिटी में फूट पड़ा। नतीजा हुआ लालू छात्र संघ में सक्रिय हुए। लालू यादव अपनी भाषण शैली और पिछड़े और गरीबों के मुद्दे के कारण 1970 में यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट और फिर अपनी लोकप्रियता के बल पर साल 1973 में पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने। उसके लगभग एक साल बाद जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और लालू ने बिहार में जेपी के जन आंदोलन की अगुवाई की और इमरजेंसी में जेल भी गए। जल्द ही पूरे बिहार में लोग लालू यादव को जानने पहचानने लगे। इमरजेंसी के बाद लालू यादव जनता पार्टी के टिकट पर छपरा से लोकसभा का चुनाव लड़े और 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंच गए। दरअसल ये केवल और केवल लालू यादव के व्यक्तित्व का करिश्मा था कि वो बिहार की राजनीति में पिछड़े, दलितों और गरीबों के प्रतीक बन गए। लालू यादव 1980 से 1989 तक 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे। इस बीच फरवरी 1988 में बिहार के समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद लालू यादव विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता चुने गए और यहीं से शुरू हुई लालू यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति। मार्च 1990 में महज 42 साल की उम्र में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव ने पहले 2 काम किए। एक तो गरीबों से सीधा संवाद स्थापित किया और दूसरा मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सभी पिछड़ी जातियों को जोड़ने का काम किया। इसके साथ ही मुसलमान भी लालू के खेमे में आ गए। इस तरह से लालू यादव ने बिहार की राजनीति में माय समीकरण बनाया और समतामूलक समाजवाद की स्थापना की। ये लालू यादव ही थे जिन्होंने सामंती और जमींदारी प्रथा के समय बिहार में पिछड़े, दलित, अकलियत को आवाज दी। कहते हैं कि उस समय बिहार में सामंतवाद इतना हावी था कि कोई पिछड़ा, गरीब, दलित और मुसलमान ऊंचे वर्ग के सामने खटिया पर नहीं बैठ सकता था। लालू यादव ने ये सब खुद भी झेला था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले पिछड़ों, दलितों, गरीबों और मुसलमानों को बोलने की ताकत दी। उन्हें सभी के बराबरी में खड़े होने की ताकत दी। यही कारण है कि लालू यादव के समाजवाद के कारण आज बिहार में अगड़ों और पिछड़ों के बीच की खाई कम हुई है। यही कारण है कि आज लालू यादव के समर्थक उनके बारे में कहते हैं, लहू बनकर रग रग में बसे हैं लालू जी, लहू को हम जिस्म से जुदा कैसे करें। साल 1997 में लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव विरोधियों की नजरों में कांटे की तरह चुभ रहे थे। नतीजा हुआ कि लालू यादव को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत चारा मामले में फंसाकर सजा करवा दी गई। आज लालू यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय तौर पर तो शामिल नहीं है, लेकिन लालू यादव के करिश्माई व्यक्तित्व से आज भी विरोधी कांपते रहते हैं। लालू यादव ने कभी भी फांसीवादी और फिरका परस्त ताकतों से समझौता नहीं किया। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के घोर आलोचक लालू यादव आज बीमारी की अवस्था में रांची में अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके विरोध का जज्बा वैसे ही बरकरार है। यही कारण है कि लालू यादव आज भी बिहार में पिछड़ों, दलितों, गरीबों और मुसलमानों के लिए मसीहा माने जाते हैं।